आज हम जानेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है। पेप्टिक अल्सर को जड़ से कैसे ठीक करें। पेप्टिक अल्सर होने पर कौन सी डाइट लेना चाहिए और कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, पेप्टिक अल्सर पेट में होने वाली बीमारी है। ये बीमारी ज्यादातर खाने की थैली में होती है। इस बीमारी के चलते खून की उल्टी होना या खांसी के साथ खून आना, और ये गहरा लाल या गहरा डार्क रेड ब्लड आना, या किसी मरीज के मल के साथ ब्लड आना, मल फूला फूला सा होना, मल त्यागने के बाद में ब्लड आना। जब पेट में अल्सर होता है तो इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि खांसी के साथ ब्लड आना एक ट्यूबरक्लोसिस का भी साइन होता है, या सीने में कोई चोट आई हो उसके कारण भी मुंह से ब्लड की छींटे आती है। ठीक उसी प्रकार मल के साथ यदि ब्लड आता है तो भी पाइल्स का साइन हो सकता है, क्योंकि पाइल्स में मल त्यागने के बाद ब्लड आता है, और कभी कभी मल त्यागने के साथ या मल त्यागते समय भी आ सकता है, तो ये पाइल्स का साइन भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर दोनों एक ही बीमारी होती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर होने पर भी मुंह से या मल द्वार से ही ब्लड आता है और कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस करना जरूरी होता है। अगर सही डायग्नोस नहीं हुआ तो सही इलाज नहीं होगा, जिससे पेशेंट की जान तक जा सकती है। इसलिए पहले पेप्टिक अल्सर के साइन जानना जरूरी है। इस पेप्टिक अल्सर की बीमारी में ऊपरी पेट या छाती में दर्द महसूस होना, छाती में जलन होना, अपच, उल्टी, डकार, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस निकलना या मतली उल्टी होना, पूरे शरीर में थकान, भूख न लगना या सामान्य से पहले पेट भरा महसूस होना, ये साइन पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को दुवार्डिनल अल्सर भी हो सकता है। इस बीमारी में भी मुंह से ब्लड आना या मल के साथ ब्लड आना, इसमें भी कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए साइन जानना जरूरी है कि क्या बीमारी पेशेंट को है, पेप्टिक अल्सर है या दुवार्डिनल अल्सर है। ये अल्सर आंतों में होता है, जो कि छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें घाव भी हो सकता है, अंदर की त्वचा छिली छिली भी हो सकती है। इसके भी साइन जानना जरूरी है। इसमें आपके पेट में दर्द होना, खाने के बाद बहुत भरा हुआ और फूला हुआ उभरा सा महसूस होना, ऐसा महसूस हो कि आपको उल्टी हो सकती है, या उगबाई महसूस होना, लगातार वजन कम होते रहना, अपच रहना, ये कुछ खास कारण होते हैं। इस दुवार्डिनल अल्सर में आपको एंटासिड लेने से अक्सर इससे राहत मिल सकती है। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है? अल्सर का सबसे आम कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जिसे हम शॉर्ट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी कहते हैं। एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया द्वारा पेट का संक्रमण है। पेप्टिक अल्सर वाले अधिकांश लोगों के पाचन तंत्र में ये बैक्टीरिया रहते हैं। फिर भी कई लोग जिनके पेट में ये बैक्टीरिया होते हैं और उन्हें अल्सर नहीं होता है। दूसरा कारण है दर्द कम करने वाली दवाइयाँ जैसे आइबोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक निमेसुलाइड, आसिक्लोफेनक नेप्रोक्सन, एस्पिरिन जैसी लंबे समय तक दवाएं लेने से ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार भोजन, सब्जियां, समोसे, मिर्चे और होटल से संबंधित सभी चीजें इस पेप्टिक अल्सर के कहीं न कहीं जिम्मेदार होते हैं। पेप्टिक अल्सर में क्या खाना चाहिए? पेप्टिक अल्सर होने पर प्रेबियोटिक जिसमें उपलब्ध हो उन फलों, सब्जियों को लेना चाहिए, जैसे दही जिसे हम छाछ कहते हैं, लहसुन, प्याज, गोभी, सेब, शतावरी, केले, जामुन, हरी सब्जियां, मटर की फलियां, टमाटर, ये ज्यादातर लेने वाली सब्जियां और फल होते हैं। पेप्टिक अल्सर होने पर डॉक्टर के द्वारा एक एंडोस्कोपी की जांच कराई जाती है। ये जांच मुंह के माध्यम से पाइप डाली जाती है
और उस पाइप में पावरफुल लाइट और पावरफुल कैमरा लगा होता है, जिसकी मदद से देखा जाता है कि किस एरिया में कितना बड़ा घाव या छाला है, कहीं अंदर की त्वचा तो नहीं खरींची है, और उस वायर को घुमा घुमा कर देख लिया जाता है। और यदि पेप्टिक अल्सर निकलता है तो डॉक्टर के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। वह ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार होता है। ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। इस ट्रिपल थेरेपी के साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस कॉम्बिनेशन की टैबलेट या प्रेबियोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन का कैप्सूल दिया जाता है। साथ में पीपीआई इंजेक्शन या कैप्सूल जैसे पेंटोप्राजोले, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल दिए जाते हैं। कुछ समय का अंतराल करने के बाद H2 एंटागोनिस्ट टैबलेट या इंजेक्शन दिया जाता है। विटामिन सी टैबलेट बहुत हद तक कार्य इस बीमारी में करती है और इस ट्रीटमेंट के द्वारा ये बीमारी ठीक हो जाती है। और यदि ये बीमारी गंभीर हो जाती है तो आपको सर्जन की मदद लेनी होती है। सर्जरी इसका परमानेंट इलाज होता है।